अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असदरिशा एजुकेट योर सेल्फ विद असद से आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल रिजर्वायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर की बिना पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वायर्स बताया था। तो आप लोग का टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो की तरफ जा रहा हूं, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बिल का आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को नए आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल रिजर्वायर्स। तो ऑयल रिजर्वायर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ फेज डायग्राम। तो इन तीन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम ऑयल रिजर्वायर को मंदरजा झेल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला जो टाइप है वो क्या है? ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर है। ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर। इसके अलावा दूसरा जो है वो है लो श्रिंकेज क्रूड ऑयल रिजर्वायर। नंबर 3 पे है हाई श्रिंकेज वोलेटाइल ऑयल रिजर्वायर। और नंबर 4 पे है नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल रिजर्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप्स हैं ऑयल रिजर्वायर की। इनको हमने किस लिए डिवाइड किया, किस बिना पर हमने डिवाइड किया? इनको हमने ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जो फेज डायग्राम है उसकी बिना पर हमने ये चार जो कैटेगरीज है ये बनाई हैं, या चार टाइप्स ये बनाई हुए हैं अपने आसानी के लिए। तो ये लिस्ट मैंने बनाई है। इसके बाद अभी मैं चलता हूँ इनमें एक एक टाइप को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। डियर स्टूडेंट्स, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ये चीज़ें वाइट बोर्ड पे लिख दी हैं। चलो तो मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ऑर्डिनरी ब्लैक रिजर्वायर का फेज डायग्राम कैसा होता है। ये मैंने फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। आप लोग जब भी फेज डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस पे आप लोग का प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा। अगर आप इस टू फेज एनवेलप को देखें तो ये क्रिटिकल पॉइंट इसका हो गया। ये तो आप लोग को मुझे यकीन है कि आप लोग को ये सब चीज़ें याद होंगी। बबल पॉइंट जो कर्व है ये इसको कहते हैं और इसको ड्यू पॉइंट कर कहते हैं। इसको अगर आप देख लें तो क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड पे गैस है, ये आप लोग को पता है, और क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड पे लिक्विड फेज है, ठीक है, यानी कि ऑयल है। तो बीच में क्वालिटी लाइंस को अगर आप देख लें, इनके असल मसला क्वालिटी लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। और फेज कर्व को अगर आप देख लें, ये थोड़ा खुला हुआ है। इसके जो क्वालिटी लाइंस है इनके बीच में जो स्पेस है वो तकरीबन इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वली स्पेस, यानी कि आप लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है फेज डायग्राम में इनके जो क्वालिटी लाइंस होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक हुआ। इसके अलावा एक और डायग्राम हमारे पास आ गया है जिसको हम लिक्विड श्रिंकेज कर्व कहते हैं। जब भी आप लोग किसी रिजर्वायर से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसका इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर जो होता है वो कहीं और होता है। प्रोडक्शन के साथ साथ उसका प्रेशर डिक्लाइन होता जाता है। तो जब भी डिक्लाइन होता जाता है उसमें से गैस जो है वो इवाल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक हुआ। जब गैस इवाल्व होती है तो लिक्विड वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इस कर्व में आप देख सकते हैं जो लिक्विड है वो 100% है पॉइंट ई पर, ठीक है, पॉइंट ई पर 100% है। जैसे आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये प्रेशर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। और साथ साथ में जो श्रिंकेज आ रही है इस ऑयल में
वो तकरीबन सेम आ रही है। ये आप इस लाइन को अगर फॉलो करेंगे इस तरह, ठीक है, तो ये सेम आ रही है। अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करें तो ये इस पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि इसमें जब सारा गैस इससे इवाल्व होता है, यानी कि प्रोडक्शन हम लेते हैं किसी टाइम पर, और आखिरी टाइम पर हमारे पास जो लिक्विड है वो रेजिड्यू लिक्विड हम इसको कहते हैं, रेजिड्यू ऑयल। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है रेजिड्यू ऑयल, रेजिडुअल ऑयल। तो ये रह जाता है उस रिजर्वायर में, ठीक है। तो ये इसका श्रिंकेज कर्व है, यानी कि जब भी इससे गैस इवाल्व होता है तो इसमें जो लिक्विड है उसमें श्रिंकेज आती है, और वो श्रिंकेज वो तकरीबन लीनियरली आती है, यानी कि उसमें जो डिक्लाइन है वो बिल्कुल लीनियर है, कांस्टेंट है किसी हद तक। उसके बाद वो जो श्रिंकेज है वो बढ़ जाती है, और जो ऑयल होता है वो नीचे हमारे पास रिजर्वायर में रह जाता है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर जो होता है, उसमें फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है गैस ऑयल रेशो की। GOR हम गैस ऑयल रेशो को कहते हैं, गैस ऑयल रेशो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैस ऑयल रेशो क्या है। जब भी आप किसी ऑयल रिजर्वायर से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें गैस की कुछ मिकदार या कुछ फीसद गैस उसमें प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आप लोग 1 स्टॉक टैंक बैरल प्रोड्यूस करते हैं, STB स्टॉक टैंक बैरल को कहते हैं, स्टॉक टैंक बैरल। जब भी आप लोग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और सरफेस पे वो आ जाता है तो हम स्टॉक टैंक बैरल में उसको मैयर करते हैं, ठीक है। और जब रिजर्वायर में होता है तो हम रिजर्वायर बैरल में मैयर करते हैं। अब स्टॉक टैंक बैरल में, एक स्टॉक टैंक बैरल आप लोग के पास रिजर्वायर आ गई, ऑयल आ गया, तो उसमें कितना SCF यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ गैस आ गया। SCF स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट, ठीक है, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट। तो इसमें जो ऑर्डिनरी ऑयल रिजर्वायर होता है, ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर होते हैं, उसमें जो GOR होता है गैस ऑयल रेशियो, यानी कि एक स्टॉक टैंक बैरल पे 200 से 700 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ गैस आती है। ऑयल ग्रेविटी जो होती है, ऑयल की जो ग्रेविटी होती है, API ग्रेविटी, जब इसको हम कहते हैं, API स्टैंड फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और इसका एक फार्मूला भी है जो उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। अगर याद ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को लिखवा दूंगा। तो API ग्रेविटी जो है वो 15 to 40 API ग्रेविटी इस ऑयल की रहती है, और कलर जो है इस ऑयल का वो ब्राउन टू डार्क ग्रीनिश रहता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर की। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, जो हमारे पास है लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर। स्टूडेंट, हमारा सेकंड टाइप है लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर। लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर का फेज डायग्राम अगर आप देख ले और ऑर्डिनरी ब्लैक ऑयल रिजर्वायर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर फ़र्क आप लोग को सिर्फ क्वालिटी लाइंस के बीच में मिलता है। इसके जो क्वालिटी लाइंस हैं वो ड्यू पॉइंट कर्व जो है इसकी तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं, ठीक है। यानी कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे पॉइंट E से और पॉइंट F की तरफ जाओगे तो इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है G पॉइंट, यानी कि सेपरेटर जो कंडीशन है, इस पे आप जब भी पहुंचोगे तो 85% लिक्विड है वो आपके पास रहता है। उसके बाद इसमें डिक्लाइन आता है, गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इस तरह ये चलता रहता है और आखिर में आप लोगों के पास रेजिडुअल ऑयल रह जाता है उसमें रिजर्वायर में। अगर आप इसके लिक्विड श्रिंकेज कर्व की तरफ देखें, लिक्विड श्रिंकेज कर्व, लिक्विड श्रिंकेज कर्व, तो इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर जो है, लेट्स सपोज PI हमारा इस E पॉइंट पे था, पॉइंट E पे क्या था, ये PI था इस रिजर्वायर का। लेट्स सपोज, मैंने सपोज किया हुआ है, तो पॉइंट E पे अगर आप लोग का इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर है तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, आप लोग के पास लिक्विड वो 100% है, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। P क्या होता है, इस तरह डिक्लाइन होता है, और आप लोग के पास जो श्रिंकेज है वो बहुत कम आ रही है। अचानक यहाँ से अगर आप देख ले तो डिक्लाइन कर गया है, सॉरी ये मिट गया, यहाँ से डिक्लाइन ज़्यादा बढ़ गई है इस तरफ से, यहाँ तक तकरीबन लीनियर थी, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको यहाँ पर भी देख लें तो ये 85% पे आप लोगों के पास जो डिक्लाइन है वो थोड़ा सा
कम है और उसके बाद डिक्लाइन ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसको हम लो श्रिंकेज ऑयल कहते हैं। इसमें जो श्रिंकेज है वो बहुत कम आती है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये B0 मैंने लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में। B0 जो है वो है फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ऑफ ऑयल। B0 फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ऑफ ऑयल। तो फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर इस ऑयल का जो है, ये जो लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर है, लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर का फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर वो 1.2 रिजर्वायर बैरल पर STB से कम होता है। इसका GOR जो है गैस ऑयल रेशो वो 200 SCF पर STB से कम होती है। यानी कि आप जब भी एक स्टॉक टैंक बैरल, 1 स्टॉक टैंक बैरल ऑफ ऑयल अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो ऑयल होता है वो 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट से कम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑयल ग्रेविटी जो है वो इसकी 35 API है और कलर इसका ब्लैक या डीपली कलर होता है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। और लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर का फेज डायग्राम ये है और साथ में लिक्विड श्रिंकेज जो कर्व है वो इस तरह करेक्टराइज होती है। तो चलता हूँ थर्ड कैटेगरी या थर्ड टाइप ऑफ ऑयल रिजर्वायर की तरफ, जो है हाई श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर या वोलेटाइल क्रूड ऑयल रिजर्वायर। डियर स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्वायर जो है वो मैंने ड्रा किया हुआ है यहाँ पर। इसका फेज डायग्राम, लिक्विड श्रिंकेज कर्व और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दी हैं। अगर आप इस फेज डायग्राम को देख लें तो ये पिछले फेज डायग्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका कर्वेचर भी मुख्तलिफ है। साथ में क्वालिटी लाइन्स को अगर आप देख लें, जो लो श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर थे उनके क्वालिटी लाइन्स ड्यू पॉइंट की तरफ ज़्यादा वो झुकाव उनका था, ज़्यादा थे। और यहाँ पर जो है ये क्लोजली, यानी कि बिल्कुल क्लोजली ये ड्रॉन है, बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, नज़दीक हैं। और ये बबल पॉइंट कर्व की तरफ ज़्यादा इनकी तादाद है। ठीक है, अगर आप लिक्विड रिकवरी के कर्व को देख लें तो इसमें रिकवरी जो है प्रेशर के डिक्लाइन के साथ वो क्या होती है, लिक्विड की, यानी कि लिक्विड की उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आ जाता है। लिक्विड की क्वालिटी में लिक्विड बहुत जल्दी श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसमें जो गैस होता है उस रिजर्वायर में वो जल्दी लिक्विड से इवॉल्व कर जाता है। और हमारे पास जो रिकवरी होती है लिक्विड की वो सेपरेटर कंडीशन पे बहुत कम होती है। यहाँ भी अगर आप देख लीजिए सेपरेटर कंडीशन इन्होंने दी हुई है और सेपरेटर कंडीशन पे लिक्विड रिकवरी क्या है, क्योंकि ये तो बहुत कम है, 50% तो यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ 20-25% रिकवरी लिक्विड की सेपरेटर कंडीशन पे होती है। तो ये हाई श्रिंकेज ऑयल रिजर्वायर का या वोलेटाइल, इसको हम वोलेटाइल क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये हाई API ग्रेविटी वाला क्रूड ऑयल है और ये इसकी वोलेटाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं तो फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर जो इसका है वो 2 बैरल पर STB, 2 बैरल ये रिजर्वायर बैरल है, 2 रिजर्वायर बैरल पर STB से वो कम है। गैस ऑयल रेशो बहुत ज़्यादा है, 2000 SCF पर STB से लेकर 3200 SCF पर STB तक है। ऑयल की ग्रेविटी वो 45 से 55 डिग्री API है। कलर जो होता है इसका वो ग्रीनिश टू ऑरेंज कलर होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और लोअर रिकवरी एट सेपरेटर कंडीशन, जब भी सेपरेटर कंडीशन पे आप जाओगे, यानी कि सेपरेटर पे आप आओगे तो वहाँ पर जो लिक्विड होता है वो बहुत कम होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, क्योंकि जो रिकवरी है और गैस ऑयल रेशो है, गैस है ऑयल में, एक STB अगर आपके पास ये 1 स्टॉक टैंक बैरल ऑयल प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ साथ 2000 से लेकर 3200 SCF यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलता हूँ लास्ट वाले ऑयल रिजर्वायर पर, जो है नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल रिजर्वायर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा क्रूड ऑयल का जो टाइप है वो है नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल। नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल रिजर्वायर में जो फेज डायग्राम बनता है वो मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ इसका जो इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर होता है वो बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर के नज़दीक होता है, TC के नज़दीक होता है, इसीलिए इसको क्रिटिकल, नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के करीब होता है। ठीक है। अगर आप आइसोथर्मल डिक्लाइन, प्रेशर डिक्लाइन EF ले लें, EF ये वाला जो मैंने ड्रा किया हुआ है प्रेशर ड्रॉप, अगर आप ये लें तो
जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है बबल पॉइंट की तरफ, तो इसके लिक्विड में क्या होती है, श्रिंकेज आती है, क्योंकि सारे जो क्वालिटी लाइन है वो यहाँ पर बिल्कुल नज़दीकी कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बबल पॉइंट प्रेशर पे आप लोग आ जाते हो तो लिक्विड में फर्स्ट बबल इवाल्व होता है, लेकिन जब बबल पॉइंट प्रेशर से 10 to 15 psi आप लोग डिक्लाइन कर जाते हो तो ऑयल में जो श्रिंकेज है यानी कि ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 50% पे आप लोग के पास आ जाती है। यानी कि बबल पॉइंट प्रेशर से 10 to 15 psi डिक्लाइन के बाद 50% ही रह जाता है। उसके अगर आप ऊपर जाएंगे बबल पॉइंट की तरफ तो ऑयल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा और गैस का वॉल्यूम कम होगा, यानी कि GOR कम होगा। जैसे आप लोग प्रेशर डिक्लाइन करेंगे तो GOR इंतहाई एब्रप्ट वो बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ इस लिक्विड जो श्रिंकेज कर्व है इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हम बबल पॉइंट प्रेशर से यानी कि ये हमारे पास लेट सपोज बबल पॉइंट प्रेशर है PB है, इससे हम 10 to 15 psi डिक्लाइन कर गए। ठीक है, जैसे 15 psi डिक्लाइन कर गए तो ऑयल का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास जो रह गया वो 50% हो गया। यहाँ पर श्रिंक 100% लिक्विड था, यहाँ पर 50% लिक्विड रह गए, बाकी गैस। ठीक हो गया, ये कुछ असल कैरेक्टर है नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल का। इसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देख लें तो B0 जो है फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ऑफ ऑयल वो 2 रिजर्वायर बैरल पर STB होता है या इससे बड़ा होता है बस। इसके बाद जो सेकंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ये है कि GOR इसका जो है वो 3000 SCF पर STB से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है अगर आप 1 STB यानी कि 1 स्टॉक टैंक बैरल प्रोड्यूस करोगे सेपरेटर पे तो उसके साथ 3000 या इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी। और फाइनल जो कंपोजिशन होती है नियर क्रिटिकल क्रूड ऑयल की, उसमें 12.5 to 20 मोल% ऑफ हेप्टेन प्लस होता है। हेप्टेन यानी आप लोग को पता है C7+। इसके बाद 35% मोल% जो है ये ईथेन होता है और उसके अलावा बाकी वो मीथेन होता है। तो आज मैंने आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन करवाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल रिजर्वायर करवाई कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फेज डायग्राम हम उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रिजर्वायर के एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा गैस रिजर्वायर इंजीनियरिंग का एक अहम पोर्शन है। तो अगर अभी तक आप लोगों को अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या आपको नोट्स चाहिए हो, मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो। हैंडबुक ऑफ ऑयल रिजर्वायर इंजीनियरिंग बाई तारिक अहमद, वो बुक है। उसमें चैप्टर 1 अगर आप लोग देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। और यहाँ तक कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं आप लोग को उसका सलूशन प्रोवाइड कर सकूं। और वीडियो पूरा देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।